अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम मॉडल पेपर जनरल इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड किया है। वहाँ से मैंने डाउनलोड किया और आपको यहाँ पर मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जेके बोस जो है कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा कमिंग एग्जाम, जो कि आपका मार्च में लिया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पेपर को डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर को। कि स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसको मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में इसको फिनिश करूँ। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से इसको फुल्ली इसको वॉच करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, पहले हम टाइम की बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए 3 घंटे है एग्ज़ाम के लिए और मैक्सिमम मार्क्स 80, और ये जो 20 मार्क्स रहते हैं 100 तक, वो 20 होते हैं, वो आपको स्कूल में ही देते हैं। ठीक है, अब सेक्शन ए की बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में 15 मार्क्स होंगे आपको, और सेक्शन ए में सिर्फ पैसेजेस होंगे, यानी रीडिंग कम्प्रहेंशन। ठीक है, रीडिंग कम्प्रहेंशन। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म। यहाँ पर ये जो स्टेंजाज है ये किसी पोएम के है, तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके जो बाकी क्वेश्चन है, इन लाइन टू द वर्ड बुक रेफर्स टू, इसी तरह से द पोएम इज एड्रेस्ड टू, इसी तरह द थीम ऑफ द पोएम इज, इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ओवरऑल ये जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए, वो पैसेज होगा, और ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज ये जो पैसेज का दूसरा पार्ट। यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पोएटिक पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजक्शन एवरी ईयर, ये 2 पैसेज है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस फॉलो होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले ये पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना भी है। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं इनको आप अच्छी तरह से आंसर दे पाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस है, ये आप सारा देख रहे हो, चॉइस उधर ही होती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पैसेज में ढूंढना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सारे पैसेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नोटिस है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, आपको ये अच्छी तरह से रीड आउट करना है। और अब इसके जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक। तो यहाँ पर 1 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 250 ग्राम, लेकिन ये कहाँ से आपको निकालना है, बहुत आसान है आपको, लेकिन अच्छी तरह से पैसेज समझना होगा। ये जो ये है, ये सारा, ये जो ऊपर जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ये सारा है, आपको सिर्फ क्या करना है, पैसेज को रीड आउट करना है और आंसर देना है। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं कहूँ, ये जो 15 मार्क्स है बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। उधर आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और आंसर भी उसी में मिलेगा। ठीक है, कितना आसान। सेक्शन बी, पैटर्न यही फॉलो होगा। ठीक है, याद रखिए आप, पैटर्न यही फॉलो होगा। पहले आ गए हमारे पास 15 मार्क्स, कितने, 15 मार्क्स। अब सेक्शन बी जो है, ये ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, इसमें 10 मार्क्स। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा वो आप यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आप पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन असल हमारा मकसद क्या है कि पैटर्न क्या फॉलो करेगा जेके बोस। ठीक है, इसी मतलब यही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 4, इसमें 10, मैंने कहा कि सेक्शन बी ग्रामर, इसमें 10 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट इसका, दैट मीन्स क्वेश्चन 4, टोटल में क्वेश्चन 4 है ये, लेकिन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 मार्क्स। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 3 ही मार्क्स आ गए, 10 इसको कंप्लीट करने हैं। अब दूसरा देखिए, यही है वो, ये वाला 5वां क्वेश्चन, वो इसमें क्या आता है, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। तो अब ग्रामर में दूसरा क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स क्वेश्चन 5, इसमें आपको क्या आएगा, 3 मार्क्स होंगे। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, या डायरेक्ट फॉर्म होगा या इनडायरेक्ट फॉर्म, वो आपने सीखा होगा क्लास में। ठीक है, अपने टीचर से। उसके बाद इसी पोर्शन का और एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कितने मार्क्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, 3 तो आ गई, इसके 3 इसके आ गए, हो गई 6। क्वेश्चन 6 है, इसके 4 मार्क्स होंगे फिर। ठीक है, अब करना क्या है, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। ठीक है, पहले आपको ये क्या करना है, हर एक लाइन में, कि लाइन देखिए, दिस इज लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन थर्ड, इसी तरह से लाइन ये 4th है। ठीक है, हर एक लाइन में एक करेक्शन आपको करनी है लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सेक्शन सी जो है, इसमें क्या है, राइटिंग स्किल आपका परखा जाएगा, इसमें 25 मार्क्स। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 7, सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर, फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ हर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, कंप्लीट द डायलॉग इन 100 to 120 वर्ड्स। देखिए, सीमा जाती है इंटरव्यू देने के लिए फॉर टीचर जॉब। ठीक है, अब सीमा और इंटरव्यूअर
आपस में बात करते हैं। पहले सीमा गुड मॉर्निंग कहती है। इंटरव्यूअर क्या कहता है? गुड मॉर्निंग, वापस जवाब देता है, प्लीज़ हैव ए सीट, आप बैठिए, ठीक है। इंटरव्यूअर फिर जो इंटरव्यू करता है वो खुद और कुछ कहता है, यू आर सीमा शर्मा, MA BEd फ्रॉम कुपवारा, आप ये हो सीमा शर्मा हो कुपवारा से, आपने MA BEd किया है, ये बात हो रही है अभी। सीमा वापस कहती है यस सर। इंटरव्यूअर फिर वापस जवाब देता है, ओके सीमा, टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। सीमा, अब देखिए इंटरव्यूअर इसको एक सवाल करता है कि आपने टीचर जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया, ठीक है। अब आपको जवाब देना है। ये जो सीमा है, अब सीमा एज यू रिप्रेजेंट करेगा या करेगी, ठीक है। तो आपको जवाब देना है और 120 और 120, 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक। अगर आप 100 वर्ड्स भी लिखोगे जवाब में तो आपका माना जाएगा, ठीक है, कि आपने टीचर जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया एज पर दिस कंडीशन, राइट। ओके, ये जो डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स है इसको आपने फिनिश करना है, ठीक है। और वर्ड्स लिखने 100 से लेकर 120 तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8, यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सनवार, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू अ फॉलोइंग लेटर फ्रॉम कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर एंड आस्क्ड यू टू ड्रॉप द नोट्स टू बी पुट ऑन द नोट्स बोर्ड सो दैट स्टूडेंट्स may contribute generously to the organization. Write down the notes up in 50 words. Do not give any extra information. Put the words in a box. देखिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है इस सेक्शन का, सेक्शन सी का, ये है नोट्स राइटिंग। क्या है? नोट्स राइटिंग। आपने सीखा होगा अपने टीचरों से, ठीक है। नोट्स राइटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो आपने सीखा होगा। क्वेश्चन 9 इसी सेक्शन का, सेक्शन सी यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको मैसेज लिखनी है, ठीक है। मैसेज, आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करनी होगी। वो कैसी होगी? यहाँ पर जो सिचुएशन है, एक प्रिंसिपल होता है, उसने अपने नोट पैड पर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। आपको उन्हीं पॉइंट्स के बुनियाद पर ये जो क्वेश्चन है राइटिंग मैसेज वो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन 10 में है attempt one of the following, write a letter to your parents about your experience of traveling। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 10 जो है यहाँ पर आपको एक लेटर लिखनी होगी। इसमें 2 लेटर्स हैं, आपको एक करनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन 11 में क्या है। क्वेश्चन 11 में आप के पास होंगे 2 क्वेश्चन, इसमें आपको एक करना है जिसके 5 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन क्या है? यू मे अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में, राइट अ स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज क्यूज। देखिए यहाँ पर आपको एक स्पीच लिखनी है, ठीक है। ऐसे लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर AI, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी है, इनको आपने जहन में रखना है और स्पीच तैयार करनी है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट सेकंड भी इसी तरह का होगा। क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में क्या है? फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी। एक स्टोरी आपके सामने होगी उधर, थिंक ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्लॉट। इसमें आपको प्लॉट देखना होगा, ठीक है, कि क्या प्लॉट इसमें है फॉर द स्टोरी। आपने इसका प्लॉट देखना है कि इसका प्लॉट क्या होगा, ठीक है। एंड कंप्लीट इट इन 200 to 250 वर्ड्स। इसके 6 मार्क्स हैं और ये यहाँ पर 25 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अब सेक्शन डी लिटरेचर, इसमें 30 मार्क्स होंगे। कितने? गौर से देखिए, 30 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सेक्शन डी में लिटरेचर, इसमें है क्वेश्चन 13, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। कितने? 5 क्वेश्चन आपको 3 करने, ठीक है। और ये किस में है? ये इस प्रोज में, ठीक है। प्रोज मतलब ये जो व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चूजन अ बैड टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चंस होंगे 5, आपको 3 करने हैं प्रोज से, जो बुक 1 है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? हर यहाँ पर मार्क्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें 9 मार्क्स है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 पर क्वेश्चन, ठीक है। हो गए 9, 5 में से आपको 3 करने। पहली बुक जो है प्रोज। अब दूसरी है यहाँ पर इन आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब ये पोइट्री से है। क्वेश्चन 3 होंगे पोइट्री से, आए समझ? इसके भी 9 मार्क्स। क्वेश्चन 3 होंगे प्रोज से, फर्स्ट बुक क्वेश्चन के। उसके बाद ये जो 15 क्वेश्चन 15 होगा, इसमें 6 मार्क्स होंगे। कितने? 6 मार्क्स। देखिए यहाँ पर क्या है? आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन 3 होंगे। आई थिंक दिस विल बी फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। द नेकलेस चेंजेस द कोर्स ऑफ द लॉसिल लाइफ कमेंट, ठीक है। रामलाल वाज वरीड अबाउट बोली एज शी डिड नॉट हैव गुड लुक्स। देखिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको एक क्वेश्चन, ये दैट मीन्स ये लंबा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसके 6 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होगा ये होगा कैरेक्टर स्केच, आई थिंक सो। इसमें क्या है? आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नतालिया एंड Lenovo struggle to communicate their true feelings to one another, which causes the whole trouble in the play discussed, ठीक है। Write about the instances of irony in the proposal। ये एक क्वेश्चन होगा।
तो इसमें करेक्ट स्केच भी आ सकता है। तो ये आप देख सकते हो, इसके भी 6 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। 10 लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।